एमपी को बिहार में से निकालो, बिहार कहाँ हिलता है। आपको शरद पवार जी की बेटी का भला करना हो तो आप एनसीपी को वोट दीजिए। महाराष्ट्र में पिछले 4 साल में 3 बार डिप्टी सीएम बने अजीत पवार आज देश की राजनीति में सबसे चर्चित नाम है। कारण है बगावत। बगावत अपने चाचा से, महाराष्ट्र की ही नहीं देश की राजनीति के सबसे मजबूत वटवृक्ष माने जाने वाले शरद पवार से। वहीं शरद पवार जो कुछ दिन पहले विपक्षी दलों को मोदी के खिलाफ 2024 के चुनाव के लिए एकजुट कर रहे थे, अजीत पवार के कदम के बाद समझ नहीं पा रहे कि पार्टी को एकजुट करें या विपक्षी दलों को। 1978 में शरद पवार ने भी 40 विधायकों के साथ ऐसे ही बगावत की थी और सबसे कम उम्र में सीएम बन गए थे। और वक्त की चाल देखिए कि 40 विधायक लेकर ही आज एनसीपी को तोड़ने वाले उनके भतीजे अजीत पवार डिप्टी सीएम बन गए हैं। महाराष्ट्र की कहानी में फूट, राजनीति में टूट, बीजेपी का गेम, अजीत की महत्वाकांक्षा, ये सारी बातें चर्चा में हैं। तो सवाल है शरद पवार की राजनीति का, उनके अनुभव का, जो अभी भी उनकी नाकामी को मानने नहीं दे रहा है। तो क्या ये शरद पवार का ही खेल है या राजनीति में हर बार अपनी चाल से सबको चौंकाने वाले शरद पवार इस बार चूक गए। परिवारवाद वाली राजनीति में टूट वाला खेल नया नहीं। एनटी रामा राव से चंद्रबाबू की बगावत, पहले मुलायम से अखिलेश का टेक ओवर, फिर शिवपाल का अलग पार्टी बनाना, चिराग और पारस पासवान की लड़ाई देश की राजनीति ने देखा है। तो क्या परिवारवाद ही विपक्ष का बंटाधार कर रहा, पर सबक नहीं लिया जा रहा? अजीत पवार को एनसीपी में मन मुताबिक पद नहीं मिला, पार्टी उनका लोड नहीं ले रही थी, लेकिन अजीत पवार खुल के कह रहे थे कि वो सीएम बनना चाहते हैं। अमित शाह से उन्होंने मुलाकात भी की थी। तो क्या सियासत की छोटी सी करवट को भांप लेने वाले शरद इतने बड़े तूफान को नहीं जान पाए? ये भी बड़े सवाल है। फैक्ट गेम कहता है कि शिंदे गुट का पेच फंसा हुआ है। 16 विधायक योग्य या अयोग्य करार दिए जाने की सूरत में बीजेपी को बैकअप प्लान की जरूरत थी, क्योंकि महाराष्ट्र में विधानसभा की है 288 सीटें, सरकार के लिए चाहिए 145 सीट। बीजेपी के पास है 106 और शिंदे के 40 विधायक, और इधर उधर के मिला के सरकार का खेल तो सेट हो गया, लेकिन आगे की टेंशन थी। तो क्या इसके लिए अजीत पवार की महत्वाकांक्षा फिर बीजेपी के काम आ गई, या फिर शरद को इन सब का पहले से अंदाजा था, इसलिए अजीत को पार्टी के बड़े पद से दूर रखा? महाराष्ट्र के बदले हुए खेल ने काफी कुछ बदल दिया है। बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी बीजेपी के लिए 2024 में बड़ी चुनौती बन रहे थे, जिसमें से पहला मिशन तो अब क्लियर लग रहा है। बिहार और यूपी में भी जेडीयू और सपा में टूट के दावे किए जा रहे। हो सकता है ऐसा हो भी जाए। तो क्या शाह ने गेम सेट कर दिया, या फिर चुनाव आते ही विपक्ष के धागे खुलने लगे? ये दोनों बातें अजीत के स्टेप के बाद सामने हैं। आप इस पूरे घटना पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर प्याली। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए अपने पसंदीदा चैनल खबर प्याली को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।